Hello everybody. Today we will study a new poem and it is Bharat our land. भारत हमारी भूमि. Before you read में आ रहे हैं. The India is our country. भारत हमारा देश है. India is the subject is मेरा linking verb हो रहा है और our country subject complement हो रहा है. India is our country. भारत हमारा देश है. What do you love the most about your country? तुम अपने तुम योर कंट्री अपने देश के बारे में सबसे अधिक क्या पसंद करते हो। डू मेरा चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है इसलिए डू लगाया जा रहा है। डू और डज के बाद हमेशा V1 का यूज़ किया जाता है। तुम अपने देश के बारे में अबाउट योर कंट्री अपने देश के बारे में सबसे अधिक क्या पसंद करते हो। इट्स नेचुरल ब्यूटी इसकी प्राकृतिक सुंदरता को। इट्स नेचुरल ब्यूटी इसकी प्राकृतिक सुंदरता को। पीपुल लोगों को। कल्चर को या इसके कल्चर को यहाँ की संस्कृति को। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एकता को। व्हाट मेक्स इट यूनिक इसको अद्भुत कौन सा चीज़ बनाती है। रीड द पोएम कविता को पढ़ें। टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए। फॉर योर सेल्फ स्वयं से जानने समझने और समझने के लिए इस कविता को आप पढ़ें। द माइटी हिमवंत इज आवर्स। माइटी शक्तिशाली। हिमवंत लाया गया है। हिमवंत वर्ड यूज किया जा रहा है द हिमालयन माउंटेन्स के लिए। द माइटी हिमवंत इज आवर्स हमारा है। कौन? शक्तिशाली हिमालय हमारा है। तो शक्तिशाली हिमालय द माइटी हिमवंत मेरा सब्जेक्ट हो गया। इज मेरा लिंकिंग वर्ब हो रहा है। इज आवर्स हमारा ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। शक्तिशाली हिमालय हमारा है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। ऑन अर्थ इस पृथ्वी पर। नो इक्वल ऑन अर्थ पृथ्वी पर। एनीवेयर कहीं भी। नो इक्वल्स इसके बराबरी का कोई दूसरा नहीं है। यानी कि माइटी हिमवंत जो शक्तिशाली हिमवंत जो हमारा है इसके बराबरी का पृथ्वी पर कहीं भी कोई भी दूसरा नहीं है। द जेनरस गंगा इज आवर्स। जेनरस मीन्स कल्याणकारी उपकार करने वाली दयालु। गंगा इज आवर्स गंगा हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। विच अदर रिवर कौन सी अदर दूसरी रिवर कैन सकती है मैच बराबरी कर सकती है हर ग्रेस उसकी दयालुता को। हर ग्रेस मतलब उसकी दयालुता। किसकी दयालुता? तो हर लाया जा रहा है गंगा के लिए। प्रोनाउन यूज किया जा रहा है हर ग्रेस उसकी दयालुता का बराबरी मैच कौन अन्य दूसरी नदी कर सकती है। द स्कर्ड उपनिषद आर आवर। स्कर्ड उपनिषद यानी कि पवित्र उपनिषद जो हैं आर आवर्स हमारे हैं। द स्कर्ड उपनिषद आर आवर ये पवित्र ग्रंथ उपनिषद हमारे हैं। व्हाट स्क्रिप्चर्स कौन से धर्म ग्रंथ। व्हाट स्क्रिप्चर्स कौन से धर्म ग्रंथ। एल्स अन्य दूसरे टू नेम विथ देम दूसरे कौन से धर्म ग्रंथ हैं जिनका नाम इनके साथ तुलना किया जाए या इनके साथ रखा जाए। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स ये शनि धूप सी सुनहरी धरती हमारी है। सी इज पियरलेस यह अतुल्य है। लेट्स प्रेज हर इसकी प्रशंसा करें। सी लाया जा रहा है कंट्री के लिए भारत के लिए। सी इज पियरलेस यह अतुल्य है इसकी अब प्रशंसा करें। गैलेंट वॉरियर हैव लिव्ड हियर। गैलेंट वॉरियर ब्रेव बहादुर। साहसी वॉरियर्स योद्धा। हैव लिव्ड हैव प्लस भीतरी लिव्ड हियर यहाँ रहे हैं। हेयर मेरा फिर वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। इस वर्ब के बारे में दिया जा रहा है। ग्रेट गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर बहादुर योद्धा यहाँ रहे हैं। मैनी एसेज हैव सैंक्टिफाइड दिस लैंड बहुत सारे सेक्स ने यानी कि बहुत सारे धर्मात्माओं ने ज्ञानियों ने बुद्धिजीवियों ने हैव सैंक्टिफाइड पवित्र किया है दिस लैंड इस धरती को शुद्ध किया है इस धरती को। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक का होने जा रहा है जो ईश्वर को पसंद हो वैसी म्यूजिक वैसी संगीत हैव बीन हर्ड हियर
यहाँ पर सुने जा रहे हैं, यानी कि हैव बीन का यूज किया जा रहा है। मतलब ये जो सुनने का काम हो रहा है बहुत पहले से स्टार्ट होकर के अब भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस, एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस, सभी, ऑस्पिशियस मीन्स होता है शुभ, थिंग्स आर फाउंड हेयर, यहाँ सभी शुभ, शुभ मीन्स होता है अच्छे, कल्याणकारी, थिंग्स आर फाउंड हेयर, कल्याणकारी शुभ चीज़ें पाई जाती हैं। हियर ब्रह्म नॉलेज हैज़ टेकन रूट्स, टेकन रूट्स मतलब किसी भी चीज़ का उत्पत्ति होना और उसका वहीं पर विकास, समृद्धि होना, फलना फूलना, टेकन रूट्स। तो बोला जा रहा है कि हियर ब्रह्म नॉलेज, यहाँ पर ब्रह्म को यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने का ज्ञान यहीं पर जड़ पकड़ा, यानी कि यहीं से उत्पत्ति हुई और यहीं पर फला फूला और काफ़ी समृद्ध हुआ। एंड द बुद्ध पर्च्ड हिज धम्म हियर, और भगवान बुद्ध ने धम्म, बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान का उपदेश यहीं पर दिया। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, ऐसी प्राचीनतम भारत हमारी है। ऑफ होरी एंटिक्विटी मतलब होरी मतलब होता है सुनहरी, बालसी सफ़ेद, यानी कि जो उम्र में काफ़ी आगे हो गई हो, काफ़ी बड़ी हो गई हो उम्र में, ऐसी तो प्राचीनतम हम बोल रहे हो। होरी एंटिक्विटी का मतलब हो गया प्राचीनतम भारत हमारी है। सी इज़ स्पियरलेस, यह अतुल्य है। लेट्स प्रेज हर, अब उसकी प्रशंसा करें। डेंजर शैल नॉट स्केयर अस एनी लॉन्गर, डेंजर यानी कि खतरा, खतरा किन से भाई, खतरा हमें था अब बाहरी लोगों से, विदेशियों से, दूसरे देशों से। डेंजर शैल नॉट स्केयर, खतरा नहीं डराएगी हमें, अस एनी लॉन्गर, अब हमें खतरा बिल्कुल ही नहीं डराएगी। एंड पोवर्टी शैल नॉट सीर आवर सोल्स, और गरीबी शैल नॉट सीर जलाएगी नहीं, दुख तकलीफ नहीं देगी, आवर सोल्स को, हमारे आत्माओं को अब गरीबी दुख और तकलीफ नहीं दे पाएगी। यानी कि सिर मतलब होता है वैसे होता है बर्न, यानी जलाने, यानी दुख और तकलीफ से जो हमें हमारी आत्माएं जो दुखी होती थी अब नहीं करेगी। सेल्फ इंटरेस्ट स्वार्थ, शैलेंट ड्राइव आगे नहीं ले जाएगी, किनको, अस हमको, टू मीननेस नीचता की ओर हमें, और स्वार्थ नहीं ले जाएगी। एंड द कावर्डली इंडिफरेंसेस, और भय के कारण जो इंडिफरेंसेस मनभेद होते थे, सेल सीज मीन्स खत्म हो जाएगी, फॉर एवर हमेशा के लिए। हियर आवर लैंड, यहाँ आवर लैंड हमारी धरती, ओवरफ्लोज लबालब भरी रहती है, बहती रहती है, विथ मिल्क एंड हनी, दूध और हनी मधु से हमेशा ये भरी रहती है। एंड पेरेनियल शाश्वत है, पेरेनियल मतलब शाश्वत, मतलब काफ़ी चिरकाल से चली आ रही है। इज़ द सप्लाई पूर्ति है, ऑफ फ्रूट एंड कॉर्न, फल और अनाज का पूर्ति हमेशा चली आ रही है। आवर्स इज़ द फ्रेम आर्यन लैंड ऑफ भारत, हमारा आर्यन लैंड ऑफ भारत, आर्यों द्वारा निर्मित भूमि भारत हमारा है। फ्रेंड मतलब निर्मित हो रहा है। सी इज़ पियरलेस, वह अतुल्य है। लेट्स प्रेज हर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।